भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की, कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। Not bad, not bad. Now you. जयशंकर यहां बैठकर कह रहा है दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। एससीओ इजलास से खिताब करते हुए जयशंकर ने ये कहा है, I am sorry, Babu. यहां पर बहुत सारी बातें की उन्होंने कहा जनाब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी। तो कौन सी बॉर्डर्स की बातचीत कर रहा है? पाकिस्तान ने कोई जाकर मुंबई क्लेम किया है? पाकिस्तान ने कोई नोएडा या दिल्ली जाकर क्लेम किया है? तो ये कौन सी टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है? ये इंडिया का तो क्लेम एक बदमाशी के ऊपर मबनी क्लेम आजाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। तो ये क्या उस टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बातचीत हो रही है? उसके बारे में डुगडुगी बजाई जा रही है। हाँ भाई, कैसी लगी? वो आपके पूरे मुल्क में इस वक्त जो हो रहा है उस पर भी आपको आईना दिखाकर गया है और आप पर शदीद संगीन गलत इल्जामात भी लगाकर। इस वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे चैनल ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का एंड में। इमरान खान साहब की क्लियर पोजीशन थी कि जो 370 का जो एक सेक्शन उन्होंने मुअत्तल किया और कश्मीर की जो एक डिफरेंट स्टेटस था उसका इंडिया के अंदर वो ख़त्म किया, उसको जब तक बहाल नहीं किया जाता, कश्मीरियों के साथ जुल्म बंद नहीं किया जाता, पाकिस्तान उनके साथ ना कोई ट्रेड करेगा ना एंगेजमेंट करेगा। अब नवाज शरीफ साहब ने बरखादात को ये कहा है कि मैं बगैर इस पे बात किए, मीन 370 जाए भाड़ में, कश्मीरी जाए भाड़ में, उसके बगैर ही हम आपके साथ बात भी करने को, इंगेज करने को भी तैयार हैं, मोदी को रिसीव करने को भी तैयार हैं, खुद जाने को भी तैयार हैं। तो अब कश्मीर की बेटी और कश्मीर का अब्बा जो बनते थे वो दोनों कश्मीर फरोश बन गए हैं और ये इमरान खान को कहते थे कि कश्मीर बेचा है। अब आप खुद सोचिए कि इमरान खान की पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह थी, इनकी पोजीशन का मामला आप खुद देख सकते हैं। चूंकि मियां मोहम्मद नवाज साहब जब बरखादत को बुलाते हैं वो कहते हैं मोदी जी नहीं आए, मोदी जी आ जाते तो बड़ा बेहतर हो जाता। और बरखादत एक इंडियन साहब यानी पाकिस्तानी साफियों से नहीं मिलना, किसी 200 जर्नलिस्ट पाकिस्तान में है किसी से नहीं मिलना, लेकिन बरखादत एक मखसूस किस्म की प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट, उन्हें बुलाकर उन्हें एंगेज करके फिर ये पैगाम भी देना कि असल में हम तो भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो मोदी जी को चाह रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान में आते और मोदी जी को शायद रायमंड भी बुलाया जाता। तो ये क्या है? यानी ये एक सवाल है जो अपनी जगह पर पैदा हो गया है। क्योंकि इंडिया तो खैर जीबी को भी क्लेम करता है, इंडिया तो आजाद कश्मीर को भी क्लेम करता है। तो कौन सी टेरिटोरियल सोवरेनिटी, कौन सी अलहदगी के हवाले से गुफ्तगू और बातचीत को वो रद्द कर रहा है? तो ये समझ से बाहर है। जयशंकर जिनके आने पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा देखो भारत का वजीर खारिजा पाकिस्तान आया है, इतने बरस के बाद आया है। तो वो जो जिस चीज पे हम ढोल पीट रहे थे ना वो ये रहा, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। वो आपके पूरे मुल्क में इस वक्त जो हो रहा है उस पर भी आपको आईना दिखाकर गया है और आप पर शदीद संगीन गलत इल्जामात भी लगाकर गया है। और आप कह रहे थे जयशंकर आ गया, ढोल पीटो जयशंकर आ गया, जबरदस्त जयशंकर आ गया, जय हो जयशंकर की, बुलाओ बरखादत को अपने घर में बिठाओ मरियम नवाज के साथ और बरखादत कहेगी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने कहा कि जी ठीक है ताल्लुकात नॉर्मल करते हैं। पिछली हुकूमत जो थी वो कह रही थी जो कश्मीर में जुल्म ढा दिया गया है उसको जब तक अंडू नहीं किया जाता तब तक भारत से बातचीत नहीं हो सकती। तो वो तो इमरान खान के मौक़िफ़ को मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरियम नवाज शरीफ के दफ्तर में खड़े होकर, वज़ीर आला के दफ्तर में खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हुए ऐसी की तैसी करके जा चुकी। और हम अक्ल नहीं थे मौजा ही मौजा इत्मीनान से बैठ गए, कह रहे हैं देखो हम छा गए। बहुत ज़्यादा फोकस था कि इस दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर अपनी तकरीर में क्या कहेंगे। जो मेरी यहाँ पर कुछ जो भारतीय सहाफ़ी भी आए थे उनसे बात हुई थी, उनका यही कहना था कि डिपेंड करता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी बात ना की जिसमें इंडिया की तरफ इशारा हुआ तो फिर जो जवाब भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से आएगा वो भी बड़ा नाबातुल्ला होगा, वो भी पाकिस्तान को गैर ज़रूरी तौर पर इल्ज़ाम नहीं देंगे, उन पर तनकीद नहीं करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की उसमें जो फोकस उन्होंने किया, जो एससीओ का एजेंडा था उन्होंने जिक्र किया, जो मल्टीपल चैलेंजेस इस वक्त दुनिया को दरपेश हैं, एससीओ के चार्टर के हवाले से बात की,
क्लाइमेट के ऊपर उन्होंने बात की, इवन जिक्र किया उन्होंने कि इस वक्त जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ज़रूरत इस बात की है कि इत्तेफाक राय भी है कि वो डॉलर के अलावा जो अपनी करेंसीज़ हैं उसमें वो ट्रेड करें। फिर अफ़गानिस्तान का भी तज़किरा आया, उसमें उन्होंने कुछ दहशतगर्दी का भी जिक्र किया, लेकिन भारत के हवाले से या ओवरऑल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे भारत जो है वो प्रोवोक होता। तो जब बारी आई भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की, तो जो ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास आया है तो उन्होंने बड़ी नबी तुली तकरीर की। और दूसरी बात यह है कि जयशंकर यहां पर आकर बैठकर इस्लामाबाद में बैठकर यह कह रहा है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी, यानी इतना बड़ा फ्रॉडिया, इतने बड़ी घटिया किस्म के स्टेटमेंट ये दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इनका खुद डिफेंस मिनिस्टर धमकियां दे चुका है कि पाकिस्तान में हमने किलिंग्स करवाई हैं। फिर कश्मीर रावलाकोट के अंदर इन्होंने रावलाकोट की एक मस्जिद में बंदा मरवा दिया था इंडियन खुफिया इदारों ने। लिहाजा ये किस मुंह के साथ ये चूसनी आकर यहां पर ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की बातचीत, और फिर ये क्लेम कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी, यानी टेरिटोरियल सोवरेनिटी भाई तुम्हारी होगी तो इंडिया तक होगी, आजाद कश्मीर और कश्मीर एजे के मकबूजा कश्मीर, यानी ये बड़ा वेग किस्म का, मुबहम किस्म का स्टेटमेंट है। लेकिन ये मुबहम किस्म का स्टेटमेंट जब ये इंसान इस्लामाबाद में बैठकर कह रहा है, उस दौरान पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इसे म्यूट कर रहा है, जो इसकी आवाज को सुनना नहीं रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है बल्कि दाल पूरी काली है। घंटा ये बजा रहा है कि जनाब असल में पाकिस्तान शायद अपनी फॉरेन पॉलिसी को और इंडिया के ऊपर जो माजरत के साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो स्टांस था, जो पाकिस्तान 76 सालों से बेच रहा है चूरन कश्मीरियों को कि हम आपके एम्बेसडर्स हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, उसके ऊपर एक नजर आ रहा है कि लचक नहीं बल्कि घुटनों पर जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है वो इसहाक डार है, और इसहाक डार का फॉरेन मिनिस्ट्री इसलिए दी गई है क्योंकि ये खानदान का समधी है, और इसलिए भी दी गई है कि उन्हें इसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी दिया गया है। तो डार ये कह रहा है कि मैं फॉरेन मिनिस्टर भी हूं और साथ साथ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हूं, तो मैं बड़ा होकर वज़ीर आज़म बनूंगा। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया था, यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही है कि अगर आपने किसी को नवाजना है, अगर आपने किसी को दिलासा देना है या शुगर लगाना है या किसी को चूटे जहाज के दिलवाने हैं, उसे फॉरेन ऑफिस दे देते।